जंगल राज से जनता जानती है, लाठी राज से जानती है, गुंडा राज से जानती है, बम राज के नाम से भी जाना जाता है। यही बिहार है, यही पश्चिम। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, रालोसपा, लोजपा और हम 5 पार्टी का गठबंधन है। 5 दल के हमारे नेता सम्मानित मंच पर विराजमान हैं और खास करके आज प्रेस वार्ता में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में जो आम बजट प्रस्तुत हुआ, उस बजट को लेकर के देश में तो उत्साह दिखा ही जा रहा है। खास करके बिहार प्रदेश में आम जन, महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, छात्र, नौजवान हो, प्रबुद्ध अधिवक्ता, प्रोफेसर हो, सर्व समाज के लोगों में एक खास उत्साह दिखा जा रहा है। खास उत्साह का कारण है कि आजाद भारत के 75 वर्षों में ये पहला बिहार के लिए काफी प्रेरणादायक, समावेशी, सर्ववेशी बजट में बिहार को प्राथमिकता दिया गया है। जैसा हम सब देशवासियों ने देखा कि मिथिला पेंटिंग में भारत के वित्त मंत्री आदरणीय श्री सीतारमण जी खुद को अपने को प्रस्तुत करते हुए देशवासियों के साथ साथ बिहार प्रदेश को जिस तरह से बजट में जगह दे करके सम्मान बढ़ाने का काम किया, कारण आज हम सब एनडीए गठबंधन के समस्त नेता कोटि कोटि बधाई, नंदन बंदन भारत सरकार में वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी को करते हैं। साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब बधाई, कोटि कोटि वंदन करते हैं कि आज बिहार प्रदेश में जिस तरह से मखाना बोर्ड स्थापित करके बिहार के किसानों को सम्मान देने का काम किया, रोजगार बढ़ाने का काम किया, छोटे छोटे कुटीर उद्योग में नौजवानों को अपने को नौकरी पाने का एक अवसर आपने दिया। इस अवसर पे बिहार के तमाम किसान बंधु काफी उत्साहित हैं। मखाना बोर्ड के साथ ही आपने देखा होगा वायु के क्षेत्र में ग्रीन एयरपोर्ट और पटना के जो वर्तमान एयरपोर्ट था उसको विस्तारित करने के लिए सड़क परियोजना, जल परियोजना, तमाम बिहार के सौगात दे करके बिहार प्रदेश को सम्मान बढ़ाने का काम किया। आप सब जानते हैं, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार पत्रों बंधु, आप सबको ये अवगत है कि पहले के बजट में जो किसान क्रेडिट होता था 3 लाख के लिमिट था, लेकिन उस लिमिट को बढ़ा करके आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 5 लाख रुपया तक करने का काम किया। उसी कड़ी में बताने में मुझे खुशी हो रही है, स्टार्टअप स्टैंडअप जो 5 करोड़ रुपया को बढ़ा करके युवाओं को उद्यमी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए 10 करोड़ रुपया करने का काम किया गया। उसको आगे बढ़ाते हुए देशवासियों में और खास करके मिडिल क्लास के जो समाज के लोग थे, वो महिला या पुरुष या सर्व समाज के, उनको कर में 12 लाख रुपया तक का अगर इनकम होता है, आमदनी होता है, तो कर टैक्स होगा। यह काफी सराहनीय कदम भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री और साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है। आज कई ऐसे क्षेत्रों में आमूल-तूल वृद्धि करके आम जनता को सपना को साकार करने के लिए, और इतना तो मैं देशवासियों के सामने विरोधी लोग कहते नजर आए कि यह देश के बजट खास करके नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को बजट बनाया है, तो बिहार के लगभग 13 करोड़ जनता की खुशी के लहर है। उसी खुशी के दौर में हम एनडीए के सभी नेता सम्मानित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने नेता एनडीए गठबंधन के समस्त नेताओं को हम बधाई और नंदन बंदन करते हुए आज का एक प्रेस वार्ता में आप सब उपस्थित आपको भी हृदय से आभार, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आपने जैसे बताया कि मखाना के लिए, दरभंगा मधुबनी साइड के लिए, बिहार के लिए बताया, चंपारण से 8 विधायक, 3 सांसद चंपारण ने दिया। चंपारण को इस बजट में क्या मिला? आप यहाँ के स्थानीय हमारे प्रदेश से मीडिया के साथी हैं। अभी आपने देखा होगा कि रेल मंत्री जी कुछ दिन पहले आकर के बहुत बड़े सौगात दे करके गए हैं।
आदरणीय श्री वैष्णव जी रेल मंत्री, कई फ्लाई ओवर उन्होंने देने का काम किया। रेलवे में बहुत विस्तार हुआ है, वंदे भारत ट्रेनें मिली हुई है। जो पहले की सरकार थी, छोटी लाइनों से हमको गुजरना पड़ता था। आज यही सरकार है कि छोटी लाइन से बड़ी लाइन करके और कम समय में हम दिल्ली की यात्रा कर सके, ये सरकार ने सुविधा आपको दिया है। क्या पटना एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में तब्दील किया जाएगा? पटना एयरपोर्ट के साथ साथ भागलपुर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, पूर्णिया बनने जा रहा है, और आप जहां बैठे हुए हैं पश्चिम चंपारण के धरती पे ही रक्सौल भी आता है। रक्सौल में भी माननीय सांसद जी अथक प्रयास किए हैं, और मुझे लगता है कि उड़ान योजना के तहत वो भी आगे यहाँ आने वाले दिनों में रक्सौल एयरपोर्ट भी हम जनमानस को उस पर सफर करने का अवसर मिलेगा। एक चीज मंत्री जी बताया जाए, बिहार का भी बजट 28 फरवरी से आने वाला है। उसमें एक बहुत अहम बात आ जाती है कि आप लोग जब विपक्ष में आते हैं तो ICDS की यानी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों को के लिए डिमांड करते हैं मंत्री से, मुख्यमंत्री से। तो इस बार के बजट में क्या ICDS की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए क्या इस बार मंत्री रहते हुए आपकी सरकार भी है, तो क्या इस बार के बजट में उन पर ध्यान दिया जाएगा? क्या उनकी मांग देखें, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्मचारी माना गया है या अर्ध सरकारी? न सरकारी कर्मचारी के तहत भत्ता मिलता है, न अर्ध सरकारी के तहत। आखिर उन्हें किस श्रेणी में रखा गया और कैसे उनके मतलब विकास के लिए सोचा चलिए, गया? धन्यवाद आपको सेविका सहायिका की बातों को रखने के लिए। यही तो सरकार है, सरकार की सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। आज उस पर सरकार खरा उतर रही है। तो हमारे राज्य के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, देश का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, सबको साथ लेकर के वो चलने का काम यह सरकार कर रही है। आपने सेविका सहायिका को कहा, पूर्ववर्ती सरकार की 15 साल यहाँ सरकारें रही है, जिनके माता पिता की सरकार से हम लोग जानते हैं। उससे ऊपर उठेंगे तो जब चंपारण है, यही पूर्वी चंपारण है, यही उत्तर बिहार है। कभी गंडक से हम बदनाम होते थे, कभी गुंडा के वजह से बदनाम होते थे। तो ये तमाम कुर्सियों को खत्म करके एनडीए शासन सुशासन के नाम से आ जाते हैं। लेकिन आपका सवाल है, सेविका सहायिका, ममता, आशा, विकास मित्र, टोला सेवक, रोजगार सेवक, तमाम छोटे छोटे कमजोर वर्ग के लोगों को समाहित करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। श्री तेजस्वी यादव जी के माताजी, श्री तेजस्वी यादव जी के पिताजी ने नहीं किया। ये बिहार के गरीबों को रहनुमाई करने वाले आदमी नीतीश कुमार जी, देश के रहनुमाई करने वाले आदमी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सवाल है, उनको नियोजन करके रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, जिंदगी जीने योग्य यही सरकार बनाई है। और उनकी मूलभूत जो भी समस्याएं आती है, ये सरकार बखूबी परिवार समझ करके समय समय से उनको नियोजन में क्या और किया जा सकता है, वेतन में और क्या किया जा सकता है, निश्चित रूप से ये सरकार पूरा करती है। बजट में रखेगी। इस पर किसी विरोधियों की कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है। इसीलिए गरीब आदमी को गुमराह करने का प्रयास महागठबंधन के लोग करते हैं। लेकिन बिहार की जनता बहुत सजग है। किसी महागठबंधन के झांसे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। 2025 फिर से नीतीश, तो ये स्पष्ट है, जनता का जनादेश है। लोकतांत्रिक तरीके से जब जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता ने महागठबंधन के नेताओं को खारिज करती है और एनडीए नेताओं को सर माथे लगाती है, और फिर वही रास्ते पर चल करके बिहार प्रचंड बहुमत की सरकार 2025 में बनेगी। और जो कमी कमजोरी बिहार के, वो टोला सेवक हो, रोजगार सेवक हो, ममता हो, दीदी हो, आशा हो, सबको सम्मान रूप में उनकी जो मांग होगी सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी।